हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में। ग्राफिक्स डिजाइनिंग होता है कि कोई हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं किसी एप्लीकेशन का यूज करके, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, पेज मेकर, ये सब होता है जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ का यूज होता है कुछ, अगर आपको कुछ बैनर बनाना है, बुक का कवर पेज, शादी का कार्ड, विजिटिंग कार्ड, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ हैंडबिल बनाना है, तो आप कोरल ड्रॉ का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास कोरल ड्रॉ है वो कोरल ड्रॉ का 17 वर्जन है। यहाँ पर लिखा हुआ कोरल ड्रॉ X7। X7 का मतलब होता है ये 17 हो गया। इससे आपका लो वर्जन में भी हो सकता है और इसके हाई वर्जन में भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके आगे भी और एप्लीकेशन रिलीज हो चुके हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है लेकिन ये सूटेबल माना जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया गया। ये आपको सबसे पहले एक वेलकम स्क्रीन आता है। वेलकम स्क्रीन मतलब होता है कि यूजर के लिए कोई एप्लीकेशन जो डिज़ाइन होता है, तो यूजर के लिए आपका लैंडिंग पेज क्या होना चाहिए, मतलब यूजर एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो उसको सबसे पहले क्या दिखना चाहिए। तो कोरल ड्रॉ ने एक वेलकम स्क्रीन डिजाइन करके दिया है। इसमें वर्जन के अकॉर्डिंग अलग अलग वेलकम स्क्रीन दिख सकते हैं। वेलकम स्क्रीन में क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, यहाँ पर ओपन रिसेंट दिया हुआ है, मतलब कि आप जो डॉक्यूमेंट बना कर रखे हुए हैं उसका आप यहाँ पे डिजाइन देख सकते हैं। रिसेंटली जो यूज किए वो डॉक्यूमेंट यहाँ दिखाएगा देगा। ओपन अदर्स का मतलब होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट पहले से बनाए हुए हैं कोरल ड्रॉ का फाइल, CDR इसका एक्सटेंशन होता है। CDR फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है CDR। तो यहाँ पर जो CDR फाइल है उसको ओपन करने के लिए ओपन अदर्स का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ फाइल, और फाइल पर जाइएगा, न्यू पर क्लिक कीजिएगा, तो ये नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स देगा, इसमें आप अपने पेपर को यूज कर सकते हैं जिस साइज का आप पेपर लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आइकन दिखाई दे रहा है, वाइट है और ऊपर में ग्रीन का प्लस बना हुआ है। कंट्रोल एन जिसका शॉर्टकट है, और ये कंट्रोल एन जो शॉर्टकट होता है वो न्यू का शॉर्टकट होता है। न्यू मतलब कि एक नया पेज लेने के लिए। इसको क्लिक करेंगे तो सेम आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। दोनों सेम ही था, फाइल में जाकर न्यू करें या फिर यहाँ से न्यू कर दें, दोनों एक ही बात हुआ। इसके बाद यहाँ वेलकम स्क्रीन के राइट में देखेंगे तो एक प्लस बटन बना हुआ है, ये भी न्यू के लिए है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पेज ओपन करने के लिए आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। जब इसको प्रेस करेंगे तो सेम ऑप्शन आएगा। ये एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर ये जो हम बैनर बनाएंगे या कोई भी हम ग्राफिक्स डिजाइन करेंगे उसके लिए ये डायमेंशन पूछता है कि आप कौन से डायमेंशन में बनाना चाहते हैं। जैसे कि विजिटिंग कार्ड बनाना, तो विजिटिंग कार्ड का डायमेंशन 2.5 इंच और 3.5 इंच या फिर 2 इंच या 3 इंच का डायमेंशन होता है। कोई भी एक फिक्स डायमेंशन होता है किसी का भी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पेपर का नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर दे दिए फर्स्ट, क्योंकि यह हमारा फर्स्ट ग्राफिक्स डिजाइन है। और यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है, तो डायमेंशन को हम यहाँ पे कस्टम रखेंगे। या फिर यहाँ पर जाइएगा कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट्स में, तो यहाँ पर आपको पेपर का साइज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से A4 दिया हुआ है, A5, A6, A3 एक्सटेंशन, ये बहुत सारे पेपर का साइज दिया हुआ है। जो पॉपुलर साइज होता है वो आपका A4, जो कि बुक के लिए होता है। बुक राइटिंग करना है या बुक का कवर पेज बनाना है तो इसका यूज कर सकते हैं, या फिर पोस्टर बनाना है तो भी इसका यूज कर सकते हैं। A3 अगर बड़ा पोस्टर बनाना है A4 से तो इसका यूज करेंगे। अगर हमें 50 फीट का बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कस्टम रखेंगे। और यहाँ पर हमारा यूनिट दिखाई देता है। यूनिट मतलब कि हम जो यहाँ पर नंबर इंटर करेंगे वो किस तरह से बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पर A4 जैसे ही हमने कस्टम साइज में A4 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है 210 और हाइट दिया हुआ है 297। ये A4 जो साइज होता है उसका ये मिलीमीटर में डायमेंशन होता है। 210 mm विड्थ होता है और 297 mm हाइट होता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ मिलीमीटर, मतलब कि आप जो यूनिट यूज कीजिएगा वो मिलीमीटर में आएगा। जैसे हम कोई शेप का विड्थ डाल दिए 5/4, तो ये 5 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर के डायमेंशन में बनाएगा। अगर आप इंच कीजिएगा तो यहाँ पर इंच चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी पेपर का साइज चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसका डायमेंशन सेम है और यूनिट चेंज किया गया है। तो यूनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू चेंज हुआ है। यहाँ पर विड्थ और हाइट आ गया। यहाँ पर 2 बटन दिखाई देगा, एक है इसका हाइट ज़्यादा है और एक का विड्थ ज़्यादा है। जैसे ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है, मतलब इसको अगर हम प्रेस करके ओके करेंगे तो ये वर्टिकल पेज आएगा, और इसको प्रेस करके आएंगे तो ये हमारा डायमेंशन चेंज हो जाएगा।
अब जो विड्थ था वो हाइट बन गया और जो हाइट था वो विड्थ बन गया। अब यहाँ पर दे रहा है नंबर ऑफ पेज, हम इसको पोर्ट्रेट में रखेंगे, हमें अभी नॉर्मल रखना है। यहाँ नंबर ऑफ पेज दिया है। नंबर ऑफ पेज का मतलब होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो कितने पेज से स्टार्ट करना है, 1 पेज रखना है, 2 पेज, 3 पेज या 4 पेज। आप यहाँ से स्पिन बटन है, अप बटन पर क्लिक करके इसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हमें 1 पेज ही रखना है अभी। इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी कलर मोड CMYK के दिया हुआ है। CMYK का मतलब होता है कि आप इसके प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और इसमें एक कलर बढ़ जाता है थोड़ा सा। और रेजुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है 300 जो होता है ये अच्छा रेजुलेशन होता है। मिनिमम आप 72 दे सकते हैं। अगर आप इसको प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिनिमम 72 और मैक्सिमम 300 दिया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा रेजुलेशन चाहिए 300 को चेंज करके आप इसके अपर नंबर को भी दे सकते हैं। और यहाँ पर प्रीव्यू मोड एनहांस दिया हुआ है। एनहांस मोड में क्या होता है कि आप प्रॉपर डिजाइन को देख सकते हैं। सिंपल वायर फ्रेम देखेंगे हम आगे क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ से कलर का सेटिंग कर सकते हैं कि कौन सा कलर दिखाई देगा। और डिस्क्रिप्शन कुछ दिया हुआ है, कुछ हमें इसको कुछ चेंज नहीं करना, ये चेंज होने वाला भी नहीं है। इसको ओके बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पेज मिलेगा। ऊपर में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 स्केल मिलेगा। ऊपर में स्केल है और लेफ्ट हैंड में स्केल है। यहाँ पर जो लाइन दिखाई दे रहा है ये एक बॉक्स है, यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम एक लाइन, बोल्ड लाइन देख सकते हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट लाइन है वो आपका फिक्स एरिया है और जो राइट है वो इसका शैडो है। राइट बाउंड्री पर हमें डिजाइन नहीं करना है, लेफ्ट पर करना है। यहाँ पे नहीं करना, ये आपका शैडो है। स्क्रॉल को अगर हम फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये जूम हो जाता है। और स्क्रॉल को अगर हम बैकवर्ड पोजीशन पर स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट हो जाता है। अगर आपका पेज कभी ज़्यादा जूम इन या जूम आउट हो जाता है तो आप यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये 100% में दिखने लगेगा। और यहाँ पर आपका दिया हुआ कि वर्टिकल आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल जो विड्थ है, विड्थ को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसको क्लिक करेंगे तो आप वर्टिकल पेज को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि पेज आपका जो है वो कितना % जूम है। अभी 63% जूम है। अगर इसको हम प्लस करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो घटता जाएगा। और जूम करने के लिए एक इजी तरीका है, स्क्रॉल को व्हील को आगे या पीछे कर सकते हैं। हम इसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा ऐसा। इसके बाद कुछ सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड में टूल बार दिखाई दे रहा है। यही हमें स्टडी करना है टूल बार क्या होता है और इसका वर्क क्या है। कभी कभी हमारा मूव हो जाता है, इधर बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेज दिखाई देगा और इधर टूल बार दिखाई देगा। ये आपका टैब बार है। पेज में जो भी हमारा ये एडिटर में जो भी पेज है वो आपको यहीं पर एडजस्ट होता जाएगा। यहाँ पर वेलकम स्क्रीन को हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट था, मेन डॉक्यूमेंट, वहीं क्लोज हो जाएगा। वेलकम स्क्रीन को क्लिक कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। राइट हैंड में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारा एक कलर प्लेट दिखाई देता है। यहाँ पर स्क्रॉल है, आप इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे वर्टिकल स्क्रॉल इधर है राइट हैंड में और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है। और इसमें कलर प्लेट में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम नीचे यहाँ पर देखते हैं तो 2 स्विच दिखाई देता है, एक डाउन है और एक राइट एरो है। डाउन को क्लिक करेंगे तो ये एक एक करके कलर मूव होगा। नीचे मूव नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारा कलर होता है तो वो कलर को स्क्रॉल करके दिखा रहा है। अगर हम इसके नीचे वाले बटन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ हमारा सारा कलर एक बार में दिखाई देने लगेगा। और इसको हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। और इधर में आपका पेज का नंबर दिखाई देता है कि कितना पेज आप यहाँ ऐड किया। हमारा दिया हुआ है एक पेज 1, मतलब एक ही पेज है। यहाँ पर दिखाई देता है कि कितना नंबर पेज है और कौन से पेज पर अभी आप विजिट कर रहे हैं। हम इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो ये एक नया पेज यहाँ पे ऐड कर देगा। ये कहाँ ऐड हुआ, इस डॉक्यूमेंट में, फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट में ऐड हुआ। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर फाइल में जाकर इसको सेव कर देना चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पर जाते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे फोल्डर का नाम चेंज कर लीजिएगा। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने फर्स्ट नाम से ही सेव कर दिया। डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब हम इसमें कोई भी एडिट करेंगे और Ctrl+S बटन प्रेस करेंगे तो वो वहीं पर जाकर डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कलर दिखाई देता है, ये देखेंगे कि कौन सा कलर है हमारे पास। और यहाँ पर अब देखिए पेज 2 of 2, मतलब 2 पेज है और हम दूसरे पेज पर विजिट कर रहे हैं। अगर हम 1 पर जाते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 of 2, मतलब 2 पेज है और हम 1 को विजिट कर रहे हैं। और इसमें हम कुछ देख लेते हैं कि कलर कैसे फिल होता है या सेव कैसे आते हैं। पहला जो टूल है यहाँ पर अगर हम
हम देखें तो यहाँ पर ये मूव टूल है, पिक टूल के नाम से जानते हैं इसको। ये कोरल ड्रॉ इसको पिक टूल से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। पिक टूल होता है, पिक मतलब होता है कि कुछ उठाना। ये जो कोरल ड्रॉ है ये कोरल ड्रॉ का हैंड माना जाता है। हैंड मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर कहीं रखना है तो ये पिक टूल से होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि हमें इसको कोई ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प कर सके। वो सिर्फ पिक टूल कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर प्लेस कर सकता है। तो पिक टूल का ऐसे कोई सिंपल यूज नहीं है जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर लेते। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल दिखाई देगा। F6 इसका शॉर्टकट की है, या तो आप इसको क्लिक कर दीजिए या फिर F6 बटन प्रेस कर दीजिए। तो हम इसको सिंपल से क्लिक करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कि एक पॉइंट दिखाई दे रहा है ब्लैक में, और यहाँ पे नहीं दिख रहा। जहाँ जहाँ ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है कि इसमें चाइल्ड एलिमेंट अभी है। जैसे यहाँ पे ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहा है तो हम इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे माउस का लेफ्ट बटन, तो इसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है वो दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ पे दो है, एक रेक्टेंगल है और एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। तो अभी हम सिर्फ रेक्टेंगल देखने वाले हैं। रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज पर जैसे कि हमें कोई साइज का एक शेप लेना हो तो हम सिंपल से इसको क्लिक करके ड्रैग कर देंगे माउस को यहाँ मैंने क्लिक किया और क्लिक किए हुए इधर खींच लिया, तो यहाँ पर एक शेप बन गया। अभी हम इसका ये नहीं देखेंगे कि इसका डायमेंशन क्या है या फिर रेक्टेंगल बनाया है कि स्क्वायर बनाया है कि क्या बना, हम इसको नहीं देखने वाले। हम अभी ये देखने वाले हैं कि हमने एक शेप बनाया और इसमें हम कलर फिल करने वाले। कलर फिल करने के लिए यहाँ कलर प्लेट में जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे, वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर इसका कलर हटाना है तो यहाँ पे व्हाइट कर देंगे तो ये कलर हट जाएगा, लेकिन ये कलर हटा नहीं है, ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड में है और व्हाइट कलर का कलर भी है, इसलिए लग रहा है कि कलर हट गया है। अगर हम इसको यहाँ से मूव करके कहीं और ले जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है वो ढक गया। अगर यहाँ पे कलर नहीं होता तो ये लाइन दिखाई देता। कलर हटाने के लिए यहाँ पर हम सबसे ऊपर जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक क्रॉस बटन है। अगर हम इस पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ का कलर गायब हो जाएगा और ये देखिए अब बैकग्राउंड का कलर दिखने लगा। कलर को फिल करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन किसी भी कलर पर क्लिक करेंगे वो फिल हो जाएगा। अगर हटाना होगा तो यहाँ क्रॉस बटन पर क्लिक करेंगे, कलर गायब हो जाएगा, मतलब ये ट्रांसपेरेंट कलर हो जाएगा। अब इसको मूव करना है, जैसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाना है। तो सबसे पहले हमने ये टूल लिया था इसको ड्राइंग बनाने के लिए, और ये पिक टूल है। पिक टूल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक एक्स बटन दिखाई देगा। इसके ऊपर अब जब हम जाएंगे तो यहाँ सेंटर लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके किसी भी लाइन पर क्लिक करके मूव कर सकते हैं। यहाँ से लाइन को पकड़ेंगे और ड्रैग कर लेंगे माउस, ये मूव हो जाएगा। इसको पकड़ेंगे तो यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से भी हम इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं। इसका अगर हाइट बढ़ाना होगा तो हाइट बढ़ाने के लिए या तो हम ये वाला पॉइंट मतलब अपर मिडिल जो है, अपर सेंटर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर बॉटम जो सेंटर है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पॉइंट देखेंगे तो 3 पॉइंट ऊपर में बना हुआ है, 3 पॉइंट नीचे में बना हुआ है और एक पॉइंट इधर बना हुआ है लेफ्ट में और एक राइट में बना हुआ है। 3 3 6 2 8 पॉइंट बना हुआ है, ये बीच वाला पॉइंट नहीं काउंट हो सकता इसमें। तो ये जो हम ऊपर वाले पॉइंट के पास माउस ले जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का एरो बन जाता है, ये वर्टिकल एरो है। वर्टिकल एरो का मतलब होता है कि आप इसमें हाइट बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। हम इसको माउस को क्लिक करेंगे, ऊपर खींचेंगे तो बढ़ेगा, नीचे खींचेंगे तो ये घटेगा। उसी तरह से ये भी वैसे ही बिहेव करेगा, यहाँ भी आपको अप या डाउन किया जा सकता है। उसी तरह से लेफ्ट और राइट पॉइंट का भी काम होता है। जब हम यहाँ माउस ले जाएंगे और लेफ्ट और राइट में मूव करेंगे तो ये आपका शेप का साइज बढ़ेगा या फिर घटेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस पोजीशन में शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम इस पॉइंट को भी मूव करेंगे तो भी मूव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आता है कि हमें हाइट और विड्थ दोनों सेम रेशियो में बढ़ाना या घटाना है तो हम इस चारों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को पकड़ के मूव कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट में जाएंगे तो अब हमारा कर्सर जो है ये डायगोनल में चेंज हो गया, तो हम इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये आप हाइट विड्थ अलग अलग नहीं बढ़ा सकते, ये सेम रेशियो में बढ़ेगा। अगर हम राइट में खींचेंगे तो नहीं बढ़ेगा और नीचे खींचेंगे तो भी नहीं बढ़ेगा, हमें इसको एक कॉर्नर पर ही मूव करना होगा, तो ये आपका मूव होता जाएगा। इसको हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम छोटा कर लेते हैं, ये छोटा हो गया।
और इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। ये मैंने स्काई कलर फिल कर दिया। और यहाँ पर अगर हम जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का है। यहाँ पर दिखाई देगा आपका पेन का, यहाँ पर एक पेन का सिंबल दिखाई देगा और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पिक्सल। 2 पिक्सल मतलब ये जो बॉर्डर का कलर होता है, ये जो आउटलाइन है इसमें पेन से इंडिकेट किया जाता है, वही कलर यहाँ पर भी दिखाई देता है। यहाँ पर स्काई कलर दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी कलर हम इसमें फिल करेंगे वो कलर यहाँ पे दिखाई देगा। और ये बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर का कलर अभी क्या है, ब्लैक कलर है। तो हम सेव को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम किसी भी कलर पर जाकर राइट बटन को प्रेस करेंगे। लेफ्ट होता है कलर फिल करने के लिए और राइट होता है आउटलाइन को फिल करने के लिए। यहाँ पर मैंने ब्लैक की जगह पर अब रेड प्लेस कर दिया, तो ये आपका रेड कलर में हो गया। अगर हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर आपको नन दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे बॉर्डर नहीं रहेगा। और हेयर लाइन करेंगे तो ये पतला हो जाएगा। हेयर लाइन मतलब होता है बाल जितना पतला, मतलब 1 पिक्सल से भी कम। इसको बढ़ाना होगा तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी पिक्सल ऐड कर देंगे, तो ये आपका बॉर्डर का कलर बढ़ जाएगा। इसको छोटा करना होगा तो यहाँ से पकड़िए और यहाँ छोटा कर दीजिए। अब इसमें और भी बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि हम यहाँ सेंटर में अगर क्लिक करते हैं या सेव को एक बार और क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा पॉइंट था वो सारा पॉइंट चेंज हो गया। इस पॉइंट का जो काम होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कर्व है, हम इस पर जब माउस लेकर जाएंगे तो हमारा माउस का कर्सर कुछ इस तरह में चेंज हो जाएगा। ये रोटेशन का सिंबल है। अगर हम माउस को ऊपर खींचेंगे तो ये रोटेट होगा और नीचे खींचेंगे तो ये नीचे की तरह रोटेट होगा। लेकिन ये जो रोटेशन होता है यहाँ पर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। ये पॉइंट जहाँ पर रहेगा उसी को सेंटर पोजीशन मानेगा और उसी को सेंटर मानने के बाद इसको उस पॉइंट पे वहाँ से एंगल कैलकुलेट करके ये रोटेट करता है। अगर हम इस पॉइंट को मूव कर दें, जैसे हमने इस पॉइंट को उठाया और इस पॉइंट पे रख दिया, तो अब ये सेंटर बन जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा शेप मूव होगा। जैसे अब ये ऐसा मूव होगा, ठीक है। पहले ये कैसे मूव हो रहा था, पहले ये इस तरह से मूव हो रहा था, पहले ये सेंटर में था तो ये बीच से ही मूव हो रहा था, दोनों तरफ से एंगल चेंज हो रहा था। ये आया कैसे, माउस को हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट दिखाई देगा जो कि साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज होता है। वापस एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपको कर्सर दिखाई देगा, ऐसा पॉइंट दिखाई देगा जो कि एंगल चेंज करने के लिए होता है। एंगल चेंज करने के लिए हम और भी देखेंगे कि कैसे एंगल चेंज कर सकते हैं इसका, और इसका हम और भी यूज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका और यूज क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा था इंट्रोडक्शन, और शेप में कलर फिल कैसे करते हैं या बॉर्डर कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का विड्थ कैसे चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर शेप आपको रेक्टेंगल मिलेगा, इसको क्लिक करना है, यहाँ से माउस से ड्रैग करना है। यहाँ पे कलर फिल करने के लिए कलर को लेफ्ट क्लिक करना है, और बॉर्डर को चेंज करने के लिए यहाँ कलर पर राइट क्लिक करना है। बॉर्डर का विड्थ बढ़ाने के लिए यहाँ जाना है और यहाँ से कोई एक विड्थ सेलेक्ट कर लेना है, ये आपका बॉर्डर का विड्थ बढ़ जाएगा। यहाँ से इसका साइज चेंज करने के लिए यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे, अप या डाउन में मूव करेंगे तो ये आपका साइज चेंज होगा। यहाँ से हम वर्टिकल हाइट और वर्टिकल हाइट को मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। और ये पिक टूल लेकर हम यहाँ से एक्स बटन को पकड़ के मूव करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से कहीं भी एक्स बटन जरूरी नहीं है, हम कहीं भी क्लिक करके मूव कर देंगे तो ये मूव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, और डिटेल में जाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। कुछ और भी ग्राफिक्स बनाएंगे और अट्रैक्टिव ग्राफिक्स बनाने वाले, ये तो सिर्फ अभी बिगिनिंग था, एंड अभी बाकी है।